वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, अब नया बजट आ गया। नए हालचाल में एसआईपी करने के लिए आपके मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे कि सिप के थ्रू अब हम म्यूचुअल फंड में किस सेक्टर में निवेश करें। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आज कौन से वो 7 अहम सेक्टर हैं जहां आपके आज के बाद से आप एसआईपी लगाने की सोच सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि क्या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या इस बजट के ऐलान से खुश होकर क्या वापस इंडिया आएंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल कि बाजार में तेजी कब से देखने को मिलेगी। इन 3 सवालों के जवाब पे अभी मैं जस्ट 5-7 मिनट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। सर आप थोड़ा सा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आप सुझाव देते हैं सर ऐसे ही देते रहिए। तो चलिए सर शुरुआत कर लेते हैं आपके पहले सवाल के साथ कि कौन सा वो सेक्टर बजट के बाद बहुत फलेगा फूलेगा और वो सेक्टर जिस पोर्टफोलियो में है, जिस म्यूचुअल फंड के फंड में है, क्या मुझे उसमें एसआईपी लगाना चाहिए। मनी कंट्रोल के हवाले से पहले देख लेते हैं कि कौन से वो 7 सेक्टर मनी कंट्रोल के आर्टिकल में चिन्हित किया गया है जिनसे संबद्ध फंड में आप एसआईपी लगाएंगे तो अच्छा रह सकता है। सबसे पहला 7 सिप इन 7 सेक्टर, ये देख लेते हैं। एसआईपी इन 7 सेक्टर आप जिसमें लगा सकते हैं। पहला सर ने शिपिंग सेक्टर को कहा है कि शिपिंग सेक्टर में बफर कैश आने वाला है इस बजट के बाद, क्योंकि उसके लिए कुछ घोषणा, यद्यपि कि कुछ बहुत बढ़िया पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, बट शिपिंग सेक्टर के लिए कैपेक्स का हिस्सा अच्छा आने की वजह से बफर कैश रहेगा। इस वजह से शिपिंग सेक्टर जैसे कोचिंग शिपयार्ड जैसे जिनके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक है वो स्टॉक आपको अच्छा लाभ दे सकता है। दूसरा सर चर्चा करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की। सर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ रहने की संभावना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 न्यू यूनिट्स हैज ऑलरेडी बीन एडेड इनटू द एग्जिस्टिंग यूनिट्स। henceforth in affordable housing sector, not only direct infrastructure, indirect infrastructure just like Asian Paints, just like another infrastructure supporting stocks जिसमें उसमें आपको सपोर्ट पेंट सेक्टर जिसे कह सकते हैं, उससे फंड जिस किसी भी स्टॉक्स में है वो एसआईपी उसमें आप उस फंड में एसआईपी लगा सकते हैं। अगला सर इंपॉर्टेंट है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी लगभग 48.396 करोड़ का इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट एलोकेट किया गया है पावर सेक्टर में, यानी कि पिछले बजट की अपेक्षा ये 30% ज़्यादा है। हैंसपोर्ट जो पावर सेक्टर जिस म्यूचुअल फंड में है उसमें अगर एसआईपी लगाते हैं आप तो इसमें अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। और एलएनटी जैसी कंपनियों को, एनटीपीसी जैसी कंपनियों को इसमें आप देख और सोच सकते हैं, जो कि पीएसयू एंड अदर्स में भी उपलब्ध हैं। अगला नंबर आता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी अच्छा खासा आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कई सारी अहम घोषणाएं हुई हैं। सबसे पहला रेंटल इनकम के ऊपर जो 2.40 लाख था रेंटल टीडीएस, उसे बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है। इस और प्लस 2 घरों को अब आप अपना घर कह सकते हैं और उसमें आपको रेंटल इनकम के लफड़े से आप बच सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे बायर्स बाजार में आएंगे। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये पहली वजह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका दूसरा वजह ये भी है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसे चीज़ों में सर 15 लाख करोड़ का आवंटित किया गया है। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो म्यूचुअल फंड है आप उसमें एसआईपी लगा सकते हैं। मनी कंट्रोल के हवाले से दिया गया इंफॉर्मेशन। अगला एग्रीकल्चर सेक्टर से रूरल अपॉर्चुनिटी फंड कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जारी किया हुआ है, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? पहला, प्रधानमंत्री का धन धान्य कृषि योजना जिसमें कि 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे और उसमें अपलिफ्टमेंट रहेगा, ग्रास रूट लेवल अपलिफ्टमेंट रहेगा। अगला, उसमें लगभग 1.7 करोड़ तक का लोन भी छोटे किसानों को दिया जाएगा क्रेडिट ग्रोथ के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए फंड में भी एसआईपी लगाया जा सकता है। छठा अगर बात करूं तो वो है टूर एंड ट्रैवल सेक्टर। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में भी एक्चुअली भारत सरकार ने ई वीज़ा
शुरू किया ई वीज़ा, अर्थात जल्द इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देंगे जो लोग इंडिया आना चाहते हैं टूर एंड ट्रैवल के लिए। हैंसफोर्थ टूर एंड ट्रैवल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि होटल, जैसे कि एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज देने वाली फैसिलिटेटिंग कंपनियां, इनके शेयर्स, आईटीसी होटल टाइप कंपनियों के शेयर में भी अच्छा खासा उछाल आने वाले दिनों में, सस्टेनेबल ग्रोथ आने वाले दिनों में रहने वाला है। तो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड हैं उनको देख के, सोच के, समझ के अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी लगाई जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सातवां इंश्योरेंस सेक्टर आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई लिमिट 74% से बढ़ा करके अब 100% कर दिया गया है। हैंसफोर्थ ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बाहर से कुछ और इंश्योरर्स आएंगे भारत में अपनी कंपनी खोलने के लिए। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं और उसके फंड जिस किसी के पोर्टफोलियो में है उससे रिलेटेड जितने भी, जैसा कि आप कैपिटल ब्रोकिंग इंटरमीडिएट फंड आपने देखा होगा, डिफरेंट फंड हाउस के हैं, तो उसमें भी आप एसआईपी लगा सकते हैं जिनमें कि इनका एक्सपोजर है। तो ये 7 सेक्टर चिन्हित किया है मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में जो मैंने आप तक पहुंचाया है। इस पे संभावना है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बजट के बाद एक सबसे अहम सवाल जो आपके मन में एक निवेशक की हैसियत से रहने वाली है कि इस एक साल में आपके पोर्टफोलियो को निगेटिव करने वाला सबसे बड़ा विलेन कौन सा है? एफआईआई। इसी ने आपके पोर्टफोलियो को हरे से लाल किया है जी। तो क्या ये एफआईआई अब बजट के बाद फिर से हमारे इंडिया में पधारो हमारे देश करने वाला है क्या? इसके ऊपर भी सर 2-3 तर्क मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला, एफआईआई वापस गए थे, उसके 2 रीजन थे। एक तो हमारा अपना खुद का घरेलू रीजन जिस वजह से गया था, दूसरा बाहर के बाजारों में उसे चमक ये दमक, अमेरिका को लग रहा था कि अमेरिका की सरकार से है, फिर चाइना के सरकार से है, तो उधर गया था। हमारा रीजन हमें कंसंट्रेट करना था। हमारे हाथ में क्या था? वो सबसे पहला उनको लग रहा था कि भारत में स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक स्लो डाउन है। भारत सरकार के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं है भाई, ये सीजनल इकोनॉमिक स्लो डाउन है और हम कंजम्पशन को बढ़ा लेंगे तो हमारे इकोनॉमिक में, हमारे कंपनियों में ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हैंसफोर्थ जो सबसे बड़ा मुंह लटका के वो गए थे कि कंजम्पशन नहीं है भारत में, कंजम्पशन नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गेम चेंजर आ गया है। डिसरप्टर डिसीजन भारत सरकार का, मैडम निर्मला सीतारमन का आ गया है कि लोगों के जेब में पैसे डाल दिए उन्होंने। अब डाले कैसे? बचा के 12 लाख तक छोड़ दिया उन्होंने, भैया जाओ टैक्स मत देना। बुजुर्गों को कह दिया सर 1 लाख तक के इंटरेस्ट पे टैक्स मत देना। उधर टीसीएस में कह दिया 7 लाख तक मत देना। रेंटल इनकम कमाते हो 6 लाख तक मत देना। सब तरफ से अर्बन एरिया अपलिफ्टमेंट कर दिया। किसानों को किसान का धन धान्य योजना लाके हर तरफ से रिटेलर्स को कह दिया भैया ठीक है सरकार को टैक्स मत दो, आप खर्च करो, जाके जम के सामान खरीदो, घर, गाड़ी, कार, बंगला, ये वो सब खरीदो। कंजम्पशन बढ़ेगा तो एफआईआई का मन प्रसन्न होगा, वो हमारे कंट्री वापस आएंगे। दूसरा, एफआईआई ये भी देखता है कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या कुछ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे विन विन सिचुएशन है जी, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है। 15 लाख करोड़ का अलॉटमेंट है, लगभग 11% का ग्रोथ है। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो एफआईआई के मन में बसा हुआ था कि भैया हमारे पैसों से आप सोशल वेलफेयराइजेशन तो नहीं करते। तो ऐसा भी मैडम निर्मला सीतारमन ने इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया कि अलॉट कर दिया कि जी हम फ्री में सबको कुछ डीबीटी दे देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, लाइक इस तरह की भी कोई घोषणा नहीं हुई। 1, 2 और 3, इन 3 वजहों से फिर से एफआईआई सोचने पे मजबूर होगा और भारत आ सकता है। और जब वो एफआईआई जिसके जाने के वजह से आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा वो वापस आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कब? सटीक और सही इंफॉर्मेशन बताऊं क्या सर? हवा में बातें नहीं करूंगा। अब मैं ये कह दूं कि कल से बाजार बढ़ने लगेगा तो सब दुनिया के लोग मुझे ही पकड़ेंगे, भैया ये भी बता दो परसों बाजार का क्या होगा, है कि नहीं? बट जो साइंटिफिकली कैलकुलेटेड एक एजम्पशंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक लेमैन भी ये कह सकता है कि जितने भी बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं वो कब से लागू होंगे। कोई आपसे ये कहे कि शेयर मार्केट में जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा कब से, तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि सर ये बता दो कि ये स्टॉक मार्केट में जितने भी अपलिफ्टमेंट्स और चेंजेस आए वो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल से।
हैंसफोर्थ ये अपलिफ्टमेंट 1 अप्रैल से ग्रेजुअली बाजार में आपको दिखने को मिलेगा। लोगों के हाथ जेब में पैसे आएंगे भी तो कब, अप्रैल के बाद से ही आएंगे ना, क्योंकि अभी तो जो कुछ भी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलेगा। हैंसफोर्थ आपके इस सवाल का जवाब कि मार्केट में हमें तेजी कब से देखने को मिलेगा, जहां तक मेरा अनुमान काम करता है इसके हिसाब से अप्रैल ऑनवर्ड्स यू विल सी पॉजिटिविटी इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा देखेंगे। इन शॉर्ट, इन एब्स्ट्रैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट एसआईपी लगाते रहिए, नहीं लगाए हैं तो, और एसआईपी को बढ़ाइए। जितना पैसा आपके जेब में बच रहा है उससे एसआईपी को बढ़ाइए, लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी।